सुधांशु जी ने शुरू होते ही एक बात कही कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यही वो मुद्दा है जिसके कारण आज आप केंद्र में हैं। जी सही आपके पास वो कहते हैं आप रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान? वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे। ये दो रहे 80 रहे 120 रहे 107 रहे, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेसी प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ता डिबेट में आकर कह रहा था कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सिर्फ हिंदुओं से वोट लेती है और हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं करती। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जब कहा कि राम जी का मंदिर आप लोगों की वजह से नहीं बना था, तो कांग्रेसियों को गुस्सा आ गया और उल्टे वो राम मंदिर और राम जी पर ही कुछ भी बोलने लगे। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने उस डिबेट में अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। और इस दौर में देश की जनता यानी युवा पूछेंगे सवाल। बिल्कुल लाखों लोगों को इकट्ठा करके ले जाया गया। अनहोनी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कुछ है निकाल के भाई अनहोनी हो गई, अनहोनी हो जाती है। अनहोनियां तो ऐसी बहुत सारी हो सकती है। अनहोनी तो 2024 में भी हो सकती है, और अनहोनी का ऐलान तो हमने कर दिया। ये तो दूसरा पार्लियामेंट के मिनिस्टर सुधांशु जी ने कहा, सेंट्रल मिनिस्टर सुधांशु जी ने एक मिनट रुकिए आप। सुधांशु जी ने डिबेट को शुरू होते ही एक बात कही कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं यही वो मुद्दा है जिसके कारण आज आप केंद्र में हैं। जी, और कोई मुद्दा ही नहीं है, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, और कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके पास वो कहते हैं आप रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। इसका भी मैं जवाब सुनिए। जब भगवान राम ने प्रभु ने लीला पहले भी मुद्दाहीन थे, फिर मुद्दाहीन हो गए हैं आप। सर जवाब दे दें। मसला ये है, अब मैं जवाब दे देता हूं। आप आज पर आइए ना। आप राम मंदिर, अरे भाई जवाब तो देने दीजिए। आप बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान है? अगर रावण की सेना को पता होता भगवान है तो युद्ध थोड़ी करती, भगवान के शरण में चली जाती। वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे। समझ रहे थे। ये बात तो सच है। ये दो रहे 80 रहे 120 रहे 107 रहे 180 रहे, ये 282 आए, ये 303 आए, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। और अब 40 पे जाने के बाद कांग्रेस को और 3 सीटों पर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि उन्हें भी राम के बाद जाना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी 18 विधानसभा थी कुल 1986-87 में, और लोकसभा 2। और आप देखिए हम पहुंचे लोकसभा में 303, यूपी में पहले सभा 300, 255, और आप कहां पहुंचे? आज 1 सीट है। हमको मत कहिए। राम विमुख हाल तुम्हारा कहिए। जी सवाल आपका सवाल है जी। क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। मेरा सवाल जो है आप सभी से ही है। सभी से नहीं, एक से पूछे भैया। 2024 में आपका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा पॉलिटिकल इलेक्शन का? मेन मैनिफेस्टो क्या है 2024 के अंदर? जवाब दें। जी। हाँ देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट है। गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव। और समाप्त किसको करना है? तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। फिर इंडिया अलायंस पे आ रहा हूं मैं। यही 14 में सुन रहे थे, नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा है बिना भेदभाव न्याय, जिससे शांति स्थापित हो सके देश में। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी ना वो सत्ता पक्ष में रहेगी ना आपके लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया।
जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? तीसरा ये जल्द को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। 2-4 और बोल दीजिए, अच्छा हो जाए। हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं। जब बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ एक बीच में बार बार मत बोला कीजिए आप। अमित जी करोगे आप? उनसे पूछा गया अमित जी ये गलत बात है। कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए चेंज हो गए और ये उसी पे खड़े। नहीं रुकिए आप, मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था, और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं और सेना के साथ खड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाले मामले में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी सवाल मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, अभी आपने बताया कि आपके 2024 मैनिफेस्टो में गरीब कल्याण आपने ऐड किया है, तो अभी जो G20 हुआ था उसमें हमने देखा था, मैंने खुद भी देखा है दैट जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं एंड काफ़ी जो गरीब एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दिए गए थे। तो गरीब कल्याण का मतलब क्या है? ऐसे आप कल्याण करना चाहेंगे? जी, आज की युवा पीढ़ी को और जानकारी से देखना चाहिए। देखिए, आपने ये भी तो देखा था कि राजघाट में भी जब 20 राष्ट्रों के अध्यक्ष आए थे तब भी ग्रीन स्क्रीन लगी थी। क्यों? वहां तो कोई गरीब की झोपड़ी नहीं थी। फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो कोई झोपड़ी को छुपाने के लिए नहीं लगाई जाती है। जब इतने हाई प्रोफाइल वीआईपीज चल रहे होते हैं तो आप सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन ईच एंड एवरी हाउस, ईच एंड एवरी खिड़की का नहीं कर सकते, तो वहां पर एक तरीके से गार्ड लगा दिया जाता है ताकि मूवमेंट के समय कोई एग्जैक्ट मूवमेंट और कौन सा वीआईपी कहां पे खड़ा हुआ है वो ना देख सके, कहीं से कोई स्नाइपर या कोई इस ढंग का अटैक नहीं हो सके। दैट वाज अ सिक्योरिटी ड्रिल, एंड इसी वजह से जब राजघाट पे वो थे तो आप देखिएगा वो सीन जाके वहां भी वैसी ग्रीन स्क्रीन लगी थी ताकि सड़क से किसी को अंदर का नजारा क्लियर न। ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है और मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी टर्न पे बोले। तस्लीम रहमानी साहब, पहले आप, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। हर कांग्रेसियों और कांग्रेस के चमचों का यही हाल है। ये लोग हर बार डिबेट में आते हैं और हमेशा राम मंदिर को बोलेंगे कि ये असंवैधानिक है, ये बीजेपी के लिए बस राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि बीजेपी के शासन में इन लोगों को इतना बोलने का छूट दिया गया है और किसी का सरकार में ये लोग इतना बोल भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी इन लोगों को मोदी जी से नफरत है और इस नफरत के लिए ये लोग बीजेपी को हर मंच पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग जितना बदनाम करने की कोशिश करते हैं उतना ही बीजेपी जनता के बीच लोकप्रिय होता है। लेकिन ये लोग अभी भी ये बात को समझते नहीं है और अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।